सो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बार की बात है, एक आदमी एक बड़ी नदी के किनारे चल रहा था। यानी आदमी जो था वो नदी के साथ साथ चल रहा था, उसके किनारे। तो इस इंग्लिश में हम बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार की बात है। अ मैन वॉज वॉकिंग अलोंग अ बिग रिवर। तो यहाँ पर वॉकिंग अलोंग का यूज़ करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम अ मैन वॉज वॉकिंग अलोंग अ बिग रिवर। एक बार की बात है, एक आदमी नदी के साथ साथ चल रहा था, यानी उसके किनारे चल रहा था। ही नोटिस्ड अ बॉय स्टैंडिंग राइट एट द एज ऑफ द रिवर। तो उसने चलते चलते क्या देखा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, यानी उसने देखा अ बॉय, एक लड़के को, स्टैंडिंग राइट एट द एज ऑफ द रिवर, जो बिल्कुल ठीक नदी के किनारे खड़ा था। यानी एक लड़के को उसने देखा जो बिल्कुल ठीक नदी के किनारे खड़ा था। लुकिंग लाइक, ऐसा लग रहा था ही वॉज अबाउट टू जंप इन, कि वो कूदने वाला हो नदी में। यानी कि उसे देख के ऐसा लग रहा था, लुकिंग लाइक ही वॉज अबाउट टू। अबाउट टू का क्या मतलब है? कुछ करने वाला, यानी कुछ होने वाला। इस सेंस में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं जाने वाला हूँ तो हम अबाउट टू का यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि लुकिंग लाइक ही वॉज अबाउट टू जंप इन, यानी ऐसा लग रहा था कि वो नदी में कूदने वाला हो। उस लड़के को उसने नोटिस किया। एज द मैन केयरफुली लुक्ड एट द बॉय। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे उस आदमी ने ध्यान से उस लड़के को देखा, एज द मैन यानी जैसे उस आदमी ने केयरफुली लुक्ड एट द बॉय, लड़के को ध्यान से देखा, ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, रियलाइज हुआ, द बॉय वॉज क्राइंग, जो लड़का है वो क्राइंग है, यानी रो रहा है। द बॉय वॉज क्राइंग, जो लड़का था वो रो रहा था। उसने जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पता चला। ही रियलाइज्ड द बॉय वॉज क्राइंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, यानी जैसे ही वो उसे आवाज़ देने वाला था, यानी पुकारने वाला था। वो समझ गया था कि लड़का रो रहा है, किनारे पर खड़ा है तो वो कूद सकता है नदी में, तो इसलिए वो उसे आवाज़ देने वाला था, उसे रोकने के लिए। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। जो लड़का था वो नदी में कूद गया, यानी उसके पुकारने से पहले ही वो नदी में कूद गया। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। विदाउट हेजिटेशन, यानी बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, द मैन जम्प्ड इन आफ्टर हिम, जो आदमी था वो उसके बाद तुरंत नदी में कूद गया। एंड मैनेज्ड टू रेस्क्यू हिम सेफली, और उसे सुरक्षित बचाने में कामयाब रहा। तो यहाँ पर जैसे ही वो लड़का अपनी जान देने के लिए नदी में कूदा, तो विदाउट हेजिटेशन, ये देखते हुए विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, द मैन जम्प्ड इन आफ्टर हिम, उसके बाद जो आदमी था एकदम कूद गया। एंड मैनेज्ड टू रेस्क्यू हिम सेफली, और उसे सुरक्षित बचाने में कामयाब रहा। किसी चीज़ में कामयाब रहना, उसके लिए मैनेज का भी यूज़ करते हैं। देन ही आस्क्ड द बॉय, जब उसने उसे सुरक्षित बचा लिया, उसने मैनेज कर लिया उसे बचाना, तो उसने उस लड़के से पूछा। देन ही आस्क्ड द बॉय, फिर उसने लड़के से पूछा, वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया, यानी तुम नदी में क्यों कूदे। वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। वाई डिड यू जम्प इन टू द रिवर, तुम नदी में क्यों कूदे। वर यू ट्राइंग टू हार्म योर सेल्फ, क्या तुम खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वर यू ट्राइंग टू हार्म योर सेल्फ, इस सवाल उस आदमी ने उस लड़के से किए। द बॉय वॉज स्टिल क्राइंग, जो लड़का था वो अब भी रो रहा था। एंड लुक्ड एट द मैन, और उसने आदमी की तरफ देखा। टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज फेस, जो आंसू थे वो उसके चेहरे से बह रहे थे। टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज फेस। ही सेड, आई डिडंट वांट टू लिव एनी मोर, यानी उसने कहा रोते हुए, आई डिडंट वांट टू लिव एनी मोर, यानी मैं अब जीना नहीं चाहता था। ही सेड, आई डिडंट वांट टू लिव एनी मोर, मैं अब जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो नदी में कूदा। उसने बताया, माई पेरेंट्स डाइड इन अ फ्लड, उसने बताया कि जो मेरे माता पिता थे, एक फ्लड आई थी, उसमें उनकी मौत होगी, यानी मृत्यु होगी। माई पेरेंट्स डाइड इन अ फ्लड, जो मेरे माता पिता थे वे फ्लड में मारे गए। एंड आई हैव बीन ऑल अलोन एवर सिंस, और जब से मैं बिल्कुल अकेला। एंड आई हैव बीन ऑल अलोन एवर सिंस, और जब से मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, जंपिंग इन टू द रिवर वॉज द ओनली वे टू एंड माई पेन। आगे बता रहा है कि मैंने सोचा कि नदी में कूदने से मेरा जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, ये एक रास्ता है अपने दर्द को ख़त्म करने का। तो उसने उसे बताया, आई थॉट जंपिंग इनटू द रिवर वाज द ओनली वे टू एंड माई पेन, इसलिए वो नदी में कूदा था।
द मैन्स हार्ट सैंक, जो आदमी का जो दिल था ना वो सैंक हो गया। सैंक का मतलब होता है पसीज गया यानी डूब गया। एज ही लिसन्ड टू द बॉयज हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, जैसे उसने उस लड़के की दुख भरी कहानी सुनी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़के की दहला देने वाली कहानी सुनकर उस आदमी का दिल पसीज गया। द मैन्स हार्ट सैंक एज ही लिसन्ड टू द बॉयज हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। ही जेंटली पुट हिज हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर, उसने धीरे से लड़के के कांधे पर हाथ रखा। ही जेंटली पुट हिज हैंड ऑन द बॉय शोल्डर एंड सेड, और फिर कहा आई एम सो सॉरी फॉर वॉट यू हैव बीन थ्रू, यानी उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा कि तुम जिस दौर से गुजरे हो उसके लिए मुझे बहुत खेद है, यानी मुझे दुख है कि तुम पे ऐसा वक्त आया, तुम ऐसे वक्त से गुजरे। तो he gently put his hand on the boy's shoulder and said I am sorry for what you have been through। been through यानी किसी वक्त से गुजरना, बुरे वक्त से गुजरना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं been through का। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि I am so sorry for what you have been through। उस लड़के के कंधे पर हाथ रख के उसने कहा कि I am so sorry for what you have been through, यानी जिस वक्त से तुम गुजरे हो, जो बुरे वक्त से तुम गुजरे हो उसके लिए मुझे काफ़ी खेद है, यानी बुरा लगा मुझे सुनकर। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, देयर इज़ ऑलवेज होप, हमेशा उम्मीद रहती है। एंड देर आर पीपल हु केयर अबाउट यू, यू आर नॉट अलोन। उसने समझाया, उसने कहा कि याद रखो, रिमेंबर, आशा हमेशा रहती है, यानी उम्मीद हमेशा रहती है। देर इज़ ऑलवेज होप, और ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम अकेले नहीं हो। एंड देर आर पीपल हु केयर अबाउट यू, यू आर नॉट अलोन। द बॉय टच्ड बाय द मैन्स काइंडनेस, यानी जो लड़का था वो जो उस आदमी ने उसे प्यार से समझाया, उसे टच कर गया, यानी किसी चीज़ उसको टच कर गया, यानी उसे प्रभावित कर गया। तो द बॉय टच्ड बाय द मैन काइंडनेस, यानी उस आदमी की दयालुता से लड़का जो है प्रभावित हो गया उसकी बातों से। एंड नोडेड साइलेंटली, और चुपचाप उसने सर हिलाया। रियलाइजिंग दैट देयर वॉज इंडीड होप फॉर बेटर टुमारो, उसे रियलाइज़ हुआ फिर कि हाँ सच में एक अच्छे कल की उम्मीद थी। एंड देयर वॉज इंडीड होप फॉर बेटर टुमारो, ये उसे रियलाइज़ हुआ। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से द मैन बिकेम नॉट जस्ट अ रेस्क्यूअर बट ऑल्सो अ मेंटोर एंड फ्रेंड टू द बॉय। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से द मैन बिकेम नॉट जस्ट अ रेस्क्यूअर, जो आदमी था वो सिर्फ उसे बचाने वाला नहीं बना, बट ऑल्सो अ मेंटोर, वो उसका मेंटोर भी बना। मेंटोर मतलब जो एडवाइस देता है, सपोर्ट करता है, रास्ता दिखाता है, तो उसका मेंटोर भी बना। एंड फ्रेंड, और दोस्त भी बना टू द बॉय, उस लड़के का। गाइडिंग हिम टूवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर, और उसे एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन किया, यानी उसे गाइड किया कि वो एक अच्छा भविष्य हो उसका, उज्जवल भविष्य की ओर। गाइडिंग हिम टूवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है और आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम यहाँ पर लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।